देखिए, ऐसा है कि एलओपी जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन की जो भी पहले सत्र हुए हैं 2024 के चुनाव जीतने के बाद से, उन्होंने अपना स्वरूप स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष हों, चाहे बाहर राष्ट्रपति हों या कोई भी हो, उसकी मर्यादा और सीमा नहीं है अब। तो इसलिए अब जो संसद सत्र हो रहा है उसमें सीमाएं टूट चुकी हैं। वो झमाझम बारिश हो नहीं हो, लेकिन वो बारिश की बूंदें वहाँ वैसे ही टपकती रहती है, लोगों को उससे बचना पड़ता है। और जब आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि कैसे आदमी हो आप, लीडर अपोजिशन हो, उकसा रहे हो लोगों को हंगामा करने के लिए, ये भी तो रिकॉर्ड में आ रहा है। तो वो सब चीज़ें हमको दिखाई पड़ने वाली है। और जो कुछ इस समय जैसे चुनाव आयोग को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो कुछ भी नैरेटिव पिछले लंबे समय से चलाया गया है वो जारी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब लगभग बाहर की राजनीति में और संसद के अंदर की राजनीति की जो सीमा रेखा थी वो टूट चुकी है। केवल वहां इतना ही है कि वहां थोड़ी बहुत भाषा अभी तक, जो बाहर आप कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत भाषा है, थोड़ा टाइम पर आपको खत्म करना है, नहीं तो अध्यक्ष आपको बैठा सकते हैं, समय पर सत्र खत्म होना है, ये सब चीजें चल जाती है, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। अगर विपक्ष के पास यही सब चीजें हैं जो अभी हमारे विजय त्रिवेदी जी ने कहा इतना ही है, तो मान के चलिए कि विपक्ष सरकार को घेरने में सफल नहीं होगा, क्योंकि इन सब बातों पर इतनी बार बातचीत हो चुकी है। अगर उसी भाषा में आपको बात करनी है तो फिर तो ठीक है, सरकार को पूरा रास्ता है। क्योंकि ट्रंप साहब की जब बात आएगी तो G7 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत थी, जो सार्वजनिक कर दी गई है, वो आपके सबके सामने है। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो कुछ भी कहा है युद्ध के बारे में, वो भी आपको सामने है। तो इसमें अब जो जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग ने ही स्पष्ट कहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नागरिकता उसको जांचने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या चुनाव आयोग आंख मूंद करके कोई नागरिक है या नहीं उसको कार्ड बना देने का अधिकार है? मेरे जैसे व्यक्ति को भी, आम नागरिक को भी, अगर किसी पर संदेह होता है कि वो नागरिक है कि नहीं है, तो उसके उपयुक्त अथॉरिटी तक उसके विचार भेजना जरूरी है। अगर बीएलओ ने किसी के बारे में संदेह हुआ और उसने रिपोर्ट किया है, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया है, प्रॉपर वे में जा रहा है, तो क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या ये फैक्ट नहीं है कि वहां से लोग पकड़े गए हैं, वहां से जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी तथ्य हैं? तो इसलिए जो ये संसद सत्र है, ये बिहार चुनाव के चूंकि पहले हो रहा है, तो बिहार चुनाव की पूर्व पीठिका, राष्ट्रीय राजनीति के पूर्व पीठिका, राहुल गांधी जी की जो कुछ भी रहा है वो सब इसमें दिखने वाले हैं दोनों तरफ। कितने दिन सदन चलेगा नहीं चलेगा उसका कोई मायने नहीं है, बिल तो जो है वो पारित होगा, देश का काम कभी रुकता नहीं है, वो होगा। लेकिन हम लोग जरूर चाहेंगे कि चीजों पर तथ्यात्मक बहस हो। अगर ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा तो उसमें जो चीजें देश के सामने बताई जाने लायक है पार्लियामेंट के अंदर, वो बताई जानी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। जो नहीं बताई जाने लायक है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा, जहां तक चीन के साथ संबंध है, तो कई चीजें होती हैं जो हम पार्लियामेंट में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितनी बातें हैं वो उसमें आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। अभी गए हैं तो आएंगे, बताएंगे। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है, भारत सरकार की ओर से किसी ने भी कभी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एक अखंड प्रतिज्ञा है ऑपरेशन सिंदूर, जब भी आवश्यकता होगी हम करेंगे, लेकिन हम रूस की तरफ, फलाने की तरह अस्थायी युद्ध में नहीं फंसने वाले हैं कि अगर हम एक बार युद्ध लड़ दिए, अब चारों तरफ से चीजें हो गई तो हम बुरी तरफ फंसेंगे। इसलिए बाकी आज के समय के अनुसार एक रणनीति होती है युद्ध की। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। पार्लियामेंट देश में एक पॉजिटिव वातावरण बनाने में, कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की अर्थनीति, विदेश नीति, रक्षा नीति भारत के हित में है। लोग जो है इस देश पर, इसके शासन पर, यहाँ के राजनेताओं पर विश्वास रखे। राजनेता मतलब दोनों तरफ रहे। हमारा सिस्टम संविधान के तहत काम करता है, ये विश्वास देने में अगर ये सफल होगा तो मैं मानूंगा एक सफल है। लेकिन जो नैरेटिव इस समय बना दी गई है उसमें ये जरा कठिन चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।